हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द कलेक्टिव लर्निंग में। अगर आप एक रियल एस्पिरेंट हैं तो मेरा आपसे एक सवाल है कि एक एस्पिरेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है। आप में से शायद कुछ लोगों का जवाब होगा कि अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना, सभी का रिवीजन करना और अच्छे से मॉक टेस्ट देना। लेकिन मैं कहूँगा कि ये तो है ही, उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी स्ट्रेटेजी बनाना कि जिस दिन हम एग्ज़ाम देने जाएंगे उस टाइम पे जो 1 घंटे या 90 मिनट हमको मिलने वाले हैं, उस 90 मिनट में हम किस स्ट्रेटजी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। क्योंकि वही 90 मिनट होते हैं जो कि आपका फाइनल आगे का सब कुछ डिसाइड करेंगे कि क्या होने वाला है। अगर उस 90 मिनट में आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया तो आपका वही पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना, मॉक टेस्ट, रिवीजन सब ज़रूरी है, लेकिन उन सबसे ऊपर होता है अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाना कि जब मैं उस 90 मिनट में एग्ज़ाम में बैठने जाऊंगा तो वहाँ पे मैं तो साथियों, जो एनटीपीसी 12th लेवल का एग्ज़ाम चल रहा है, तो 12 अगस्त के दिन मेरा भी एग्ज़ाम था, मैं भी ये एग्ज़ाम दिया। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। सभी विषय के बारे में डिटेल में बताऊँगा। मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन थे सबके बारे में यहाँ पर बात करूँगा कि मैंने क्या किया, कौन सी स्ट्रेटजी से यहाँ पे किस तरीके से मैंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और आपको क्या करना चाहिए। अगर आपकी स्ट्रेटजी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं जो बताऊंगा उसको आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, उससे डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको पूरी बात बताने वाला हूँ। अंडर ग्रेजुएट लेवल जो कि 2025, तो स्मार्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटजी के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो रणनीति अपनाकर इस प्रस्तुति में हम जानेंगे कि जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल जो 2025 में है, तो कैसे रणनीति अपनाकर अधिकतम अंक आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं और तनाव, आप जो एग्जाम हाल का जो टेंशन होता है उसको आप कैसे कम कर पाएंगे। इसमें आपको मैं टाइम मैनेजमेंट, सेक्शन का क्रम और सटीकता के टिप्स भी यहाँ पे शामिल किया हूँ, जो कि सभी आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। अगर आपका एग्जाम हो गया है तो भी अच्छी बात है, आप CBT 2 की तैयारी कीजिएगा जैसा भी होगा, या फिर अगर आपका नहीं हुआ है तब तो आपके लिए ये वीडियो डेफिनेटली काम आने वाला है अभी। चलिए शुरू करते हैं। तो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये तो आपको सभी को पता होगा कि यहाँ पे 3 सेक्शन होते हैं। रीजनिंग के 23 क्वेश्चन और जीके जीएस यहाँ पे 35 है, जबकि ये 40 क्वेश्चन होना चाहिए, 40 होगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। और गणित के 30 प्रश्न होते हैं। कुल समय हमको मिलता है 90 मिनट का और निगेटिव मार्किंग कितनी होती है, 1/3 होती है, ये सभी को पता है। मैं अपना सब कुछ बताने वाला हूँ कि मैंने क्या किया। तो मैंने किस तरह से कोशिश किया कि मैं सबसे पहले गया रीजनिंग, मैंने ओपन किया। मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन मैं पहले से स्ट्रेटजी बनाया था कि मैं रीजनिंग अटेम्प्ट करूंगा पहले 20 मिनट में। 20 मिनट में जितने क्वेश्चन हो जाएंगे उतने मैं रीजनिंग करूंगा, फिर अगले 10 मिनट में जीके जीएस में दूंगा। उसके अलावा मेरे पास जब 60 मिनट बचेंगे तब मैं मैथ के क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट करने वाला था। तो जैसे मैं वहाँ पहुँचा, मेरे सामने जब क्वेश्चन आया तो मैं सबसे पहले रीजनिंग वाले सेक्शन में गया और क्वेश्चन मैंने वहाँ से अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया। वहाँ पे सभी क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करता गया। 1-2 क्वेश्चन मुझे ऐसे मिले जिसमें थोड़ा मुझे 2 बार उसको करना पड़ा, उसमें थोड़ा टाइम लगा। लेकिन जैसे ही मेरे सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए तो मैंने देखा कि मैं रीजनिंग के 30 क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट कर पाया हूँ, तो मैंने 30 कर दिए। पहले तो मैंने सोचा था कि अगर कोई ज़्यादा डिफिकल्ट होगा तो उसको मैं स्किप करूँगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसको करूँगा, लेकिन सभी क्वेश्चन वहाँ पे नॉर्मली हो गए, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर मैं गया जीके सेक्शन में। तो जीके सेक्शन में मैं सबसे पहले देखता गया कि कौन से मुझसे बन रहे हैं। तो इस तरह से मैं करते करते 25 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर दिए फर्स्ट गो में। जीके होने के बाद जब मैं मैथ सेक्शन पे गया तो मेरे पास 62 मिनट बचे हुए थे। अब मेरे पास बहुत सारा टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैथ का मैं आराम से करूँगा क्वेश्चन। मैं मैथ के क्वेश्चन करने लगा। तो मैथ अटेम्प्ट करने की मेरी जो स्ट्रेटजी थी तो ऐसी थी कि सभी क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करते गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको मुझे 2 बार भी लगाने पड़े, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आए। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कि क्वेश्चन को मैं पढ़ा लेकिन क्वेश्चन से मैं उसको सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट उसको मैं ऑप्शन से सॉल्व किया। तो इस तरह से मतलब 2-3 क्वेश्चन मैंने ऑप्शन से ही सॉल्व किया। उसके अलावा और क्या स्ट्रेटजी मैंने अपनाया तो मान लीजिए कहीं पे इस तरह से मैंने किया। लेकिन हाँ, मैथ के समथिंग 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि थोड़ा टाइम टेकिंग थे, उसमें मेरा 2 से ढाई मिनट तक टाइम गया, लेकिन मेरे पास 62 मिनट थे तो मेरे लिए टाइम की कमी नहीं हुई। तो इस तरह से मैंने मैथ के भी सारे क्वेश्चन 30 के 30 मैंने अटेम्प्ट कर दिया। तब मैंने देखा तो मेरे पास 22 मिनट बचे हुए थे। अब मैं सोचा कि अब मैं क्या करूं, तो फिर से मैं जीके के क्वेश्चन में गया। जीके वाले सेक्शन में दोबारा से पहुंचा। वहाँ पे मैंने जीके के 10 और क्वेश्चन करने की कोशिश किया, क्योंकि तब तक मेरे 85 क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर चुका। आगे मैंने सोचा कि भाई 10 क्वेश्चन में और अटेम्प्ट करना। तो मैं पहले चूज किया क्वेश्चन, सभी को मैंने चेक किया कि कौन सा करने लायक है। जिनके 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट में कर पा रहा था उन सभी क्वेश्चन को मैं करा।
और इस तरह से मैंने 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और अटेम्प्ट कर दिए। तो ये मतलब गेस वर्किंग था और थोड़ा एलिमिनेशन लगाकर मैंने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। तो टोटल मैंने 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है 100 में से। 5 क्वेश्चन बचे हैं, उस 5 क्वेश्चन इस तरह से मैंने सभी क्वेश्चन किए। तो यहाँ से देखिए हुआ ये कि रीजनिंग से जब मैंने शुरुआत किया तो रीजनिंग से शुरुआत करने का कारण ये था कि शुरुआत में मेरा आत्मविश्वास बढ़ा उससे। क्यों? क्योंकि जब आत्मविश्वास मेरा बढ़ा, कब बढ़ा? जब मैं उसके मैक्सिमम मतलब 25 क्वेश्चन तक जब मैं अटेम्प्ट कर लिया तब मेरे अंदर आत्मविश्वास आया। उसकी वजह से क्या हुआ, मुझे ये हो गया कि हाँ ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर लिया हूँ, तो मेरे अंदर सटीकता यानी कि एक्यूरेसी भी थोड़ी सी बढ़ी और दिमाग मेरा काफ़ी तेज़ी से भी उस समय एक्टिव हो गया, क्योंकि उसको पहले लगने लगा कि आसान है। जिससे क्या होगा कि आगे के जो भी सेक्शन थे उसमें भी मेरा प्रदर्शन अच्छा रहा था। आगे बात करें तो जीके को जल्दी करने का कारण क्या है कि मान लीजिए कि जीके मैं इसलिए किया कि अगर इतने सारे क्वेश्चन हैं उसमें से मैं चेक कर लूँगा कि अगर 20-25 क्वेश्चन भी बन रहे हैं तो ये है कि डूएबल है जीके, क्योंकि बाकी कोई क्वेश्चन फिर एलिमिनेशन मेथड से भी कुछ किए जा सकते हैं। तो इससे जल्दी प्रश्न हल हो जाते हैं और गणित के लिए क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा था मेरे पास। मैंने बताया मेरे पास 62 मिनट बचे हुए थे। गणित को सबसे लास्ट में करने का कारण मेरा क्या था, तो कि इसमें क्या होता है काफ़ी ज़्यादा ध्यान और समय, यहाँ पे टाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने इसीलिए सोचा कि मैथ को मैं लास्ट में करूँगा, जो भी टाइम बचेगा उस सारा टाइम मैं मैथ में लगाऊंगा, इसलिए मैंने मैथ को सबसे लास्ट में रखा था। और जो भी मतलब कठिन वर्क मतलब जो भी कठिन क्वेश्चन थे उसको भी मैंने टाइम लगा के 2-2 मिनट तक कुछ 2-3 क्वेश्चनों में मेरा लगा था, तो मैं उसे भी लगा के किया हूँ। फिर मैंने लास्ट में गेस वर्क क्यों किया, क्योंकि 85 क्वेश्चन वैसे कहने के लिए तो काफ़ी है, लेकिन वैकेंसी इतनी कम है कि मुझे खुद थोड़ा सा डाउट हो रहा था, तो मैंने सोचा और अटेम्प्ट में अपना बढ़ा लूँ। तो मैं 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। तो कैसे किया, ये नहीं कि बस तुक्का लगा दिया। मैंने स्कीपिंग मेथड सबसे पहले ये चेक किया कि अगर ऑप्शन एलिमिनेट में कर पा रहा था तो मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट किए। 50-50 में मान लीजिए कहीं पे तुक्का लगा। उसके अलावा जब आप इतना सारा सब कुछ पढ़े होते हैं तो कुछ ऑप्शन आपको देख के ही ये समझ में आता है कि ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। तो इसका इस तरह से आप कुछ क्वेश्चन को एक्स्ट्रा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कब होगा, जब आपकी पहले से पढ़ाई थोड़ी अच्छी हो, तभी आप ये करिएगा। आपको कॉमन मिस्टेक जो होती हैं उसको अवॉइड करना है। कौन कौन सी गलतियाँ, एक प्रश्न पर अधिक समय मत लगाइएगा। ये गलती मैंने भी किया कि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन में मैंने भी मतलब 2 से ढाई मिनट तक एक ही बार में टाइम लगा दिया, जबकि इतना नहीं लगाना चाहिए। एक बार अटेम्प्ट कीजिए, अगर नहीं बनना तो उसको स्किप करके बाद में उसको लास्ट के लिए छोड़िएगा। तो आप भी ये कीजिएगा, समय किसी पे भी मत लगाइएगा। बार बार सेक्शन को मत स्विच कीजिएगा कि एक क्वेश्चन इधर का मान लीजिए किए फिर 4 क्वेश्चन उस सेक्शन का, नहीं, एक सेक्शन के एक अटेम्प्ट में सभी जो बनने लायक हैं उसको आप कीजिए, उसके बाद ही अगले सेक्शन में जाइए। परीक्षा की शुरुआत में ही अनुमान से उत्तर आप मतलब गेस मत लगाना शुरू कर दीजिएगा कि पता चले कि स्टार्टिंग से ही आप गेस लगाना शुरू कर दिए। पहले वही सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा जो बन रहे हैं, लास्ट में गेस वर्क आप कर सकते हैं कुछ। अंत में आपके लिए मोटिवेशन लाइन यही है कि योर स्ट्रेटजी कैन विन यू द रेस। आपकी स्ट्रेटजी आपको रेस जिता सकती है। फोकस ऑन एक्यूरेसी प्लस स्पीड, आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, गारंटीज आपका सिलेक्शन होगा। सही रणनीति आपकी सफलता की कुंजी है। सटीकता और गति पर ध्यान दें, यही चयन का सूत्र होता है। तो अगर आपका पेपर हो चुका है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कैसा गया आपका पेपर। और अगर आपका होने वाला है आने वाले समय में तो आप भी अपना पेपर दे लीजिए, उसके बाद आप अपना बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया। मैं जो ये बता रहा हूँ अपने अनुसार बता रहा हूँ कि मैंने पहले रीजनिंग किया, फिर जीके किया, फिर मैथ किया। आप अपने अनुसार अभी तक जो भी देते आए हैं, अगर कोई स्ट्रेटजी आपने बनाई है तो आप उसी को फॉलो कीजिए। अगर नहीं बनाए हैं तो आप मेरे बताए अनुसार भी कर सकते हैं, इससे आपका पेपर अच्छा जाएगा। अब अगर पेपर की बात कर लें कि मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस था कैसा, तो रीजनिंग और मैथ के मैं 30 के 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया हूँ, जबकि हाँ मैथ के 2-3 क्वेश्चन थे थोड़ा कैलकुलेटिव थे, टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे। रीजनिंग में भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही मिले। जीके मुझे 25 क्वेश्चन तो 100% बनने वाले थे। 10 क्वेश्चन मैंने गेस वर्क से किया, जो कि एलिमिनेशन मेथड यूज किया था वहाँ पे। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जीके क्या था, मॉडरेट था। और रीजनिंग की बात करें तो इजी टू मॉडरेट थी, और मैथ की बात करें तो ये भी इजी टू मॉडरेट ही मेरे अनुसार था, क्योंकि मैथ के 1-2 क्वेश्चन थे उसमें कैलकुलेशन थी, बट ऐसा नहीं कि वो बने नहीं, बन गए हैं। तो ये पेपर का लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप अगर आराम से करेंगे तो भी आप 70 से 80 क्वेश्चन कर पाएंगे अगर आपने पढ़ा होगा। पिछले कुछ टाइम से अगर आपने अपनी तैयारी की है तो आप 70 से 80 क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल में बच्चों का जैसा प्रदर्शन रहा उसके अनुसार अगर देखा जाए तो अगर आप 70 से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं और उसमें ज़्यादा गलत नहीं होता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, प्री आपका क्वालिफाई हो जाएगा ये भी। और मेरे में ये है कि जैसे मान लीजिए 85 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था, तो
मैं भी ये सोच रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि 100% करेक्ट ही होगा, क्योंकि कितना भी करेक्ट हम करने की कोशिश करें हो सकता है कुछ गलत हो। तो मान लीजिए अगर 2-3 क्वेश्चन मेरा इसमें भी गलत हो जाता है 85 में, फिर अगले 10 मैं गेस वर्क किया था तो उसमें से मान लीजिए कि 50-50 मान लेते हैं कि 50% सही होगा, तो 5 क्वेश्चन यहाँ 5 मतलब 8 से 10 क्वेश्चन मेरे खुद के भी गलत हो सकते हैं। तो ये मैं पहले से बता रहा हूँ, जिस दिन आंसर की आएगी तो मैं अपलोड करके वीडियो आपको पूरी डिटेल बताऊँगा कि मेरे क्या मार्क्स बन रहे हैं और कितना गलत हुआ कितना करेक्ट हुआ। 95 मैंने अटैम्प्ट किया। और रही एनालिसिस की बात, तो सभी जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका मैं एनालिसिस कराऊंगा। मैं अभी एनालिसिस इसलिए नहीं करा पाया क्योंकि मुझे खुद एग्जाम देने के लिए दूसरी सिटी यानी कि अपने जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से काफ़ी दूर मुझे जाना पड़ा, 250-300 किलोमीटर। तो मुझे 1 हफ्ते पहले से टाइम चाहिए था, उसके लिए तैयारी करनी थी और थोड़ा मुझे भी रिवाइज वगैरह करना था, इसलिए मैंने वीडियो बनाना यूट्यूब पर अपलोड करना बंद कर दिया था लगभग 1 हफ्ते पहले से। इसलिए मैं जीके जीएस का मतलब यहाँ पे रिव्यू नहीं कर पाया हूँ। अब मैं फ्री हो गया हूँ तो अब मैं सभी का रिव्यू, हर दिन का रिव्यू आपके पास लाने वाला हूँ। तो अगर आप वो देखेंगे तो आपको वहाँ से बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है तो मैं अपने अनुभव के अनुसार जैसा भी एग्ज़ाम में आता है और या जिसके आने की संभावना है वही क्वेश्चन मैं आपका डालूंगा। अदरवाइज़ ये बताइए कि आपका एक दिन में 120 क्वेश्चन बन रहे हैं 3 शिफ्ट में। अब 120 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे हर दिन तो कितने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इतने सारे क्वेश्चन आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ वही क्वेश्चन आपको आपके सामने यहाँ पे लाऊंगा जो रिपीट हो सकते हैं कुछ, क्योंकि हर दिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि रिपीट नहीं होंगे, वो सिर्फ एक ही बार रहेंगे, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो कि रिपीट होते हैं। तो मैं वही जो क्वेश्चन रिपीट होने वाले होंगे उन्हीं को मैं यहाँ पे रिव्यू के फॉर्म में लाया करूँगा हर दिन। तो आप उसको अगर फॉलो करेंगे तो आपको उससे डेफिनेटली बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप अपने बारे में ज़रूर बताइएगा, अगर एग्ज़ाम दे लिए हैं तो भी बताइएगा, अगर आप देंगे भविष्य में आने वाले समय में आप देने वाले हैं तो भी आप अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के बाद ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा गया। तो यही था मेरा रिव्यू कि एग्ज़ाम कैसा था। तो एग्ज़ाम आसान है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।